आज हम इनिक्वेशंस के और क्वेश्चंस करते हैं, थोड़े डिफिकल्ट वाले जो एग्जाम्स में मोस्टली पूछे जाते हैं। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में बच्चे क्या करते हैं, आंसर गलत लिख के आते हैं। आंसर सही सॉल्व करते हैं, वो आंसर गलत लिख के आते हैं। उसका रीजन क्या होता है? लैक ऑफ प्रैक्टिस या रूल्स सही से याद नहीं करते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए, x बिलोंग्स टू इंटीजर, फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाइज द इनिक्वेशन। इसका मतलब ये हुआ, यहां पे हमारा जो भी सॉल्यूशन निकल के आएगा x का, उसमें से हमें यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू हमको यहाँ पे बतानी है। उसने हमसे x का सॉल्यूशन नहीं पूछा है, हालांकि हम सॉल्यूशन तो निकालेंगे ही, बिना सॉल्यूशन निकाले कैसे बता पाएंगे x की क्या वैल्यू सबसे छोटी रहेगी। ठीक है, चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। 2x plus 5/2 is greater than 5x/3 plus 2। अब देखिए हम सॉल्व कैसे करते हैं, वेरिएबल वाले टर्म्स एक तरफ कर देते हैं, कांस्टेंट वाली एक तरफ। हमने यहाँ पे वही किया है सेकंड स्टेप में। ठीक है, तो 5x/3 यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा, 5/2 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए 3 एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो 6x - 5x/3 बचेगा। यहाँ 2 एलसीएम ले लेंगे, तो 2 2 4 - 5/2, तो क्या बचा, x/3 इज ग्रेटर देन -1/2। अब देखिए, अब ये बताइए आप कि यहाँ पे अगर 3 हट जाए तो हमारा x की वैल्यू निकल आएगी। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे से 3 वैनिश करना है, 2 को वैनिश नहीं करना हमें यहाँ पे। क्यों? 2 तो उस तरफ है ना, बात आप समझ रहे हैं कि नहीं? तो अगर हमने आपको बताया था जब भी डिनोमिनेटर को वैनिश करना हो तो हम उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अगर दो टर्म्स होते हैं तो उसका एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन यहां मुझे एक ही टर्म को हटाना है ना, 3 को। तो 3 को कैसे हटाएंगे, पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? हमें सिर्फ 3 को हटाना था ना, 2 को नहीं हटाना था। क्यों? 2 तो उस तरफ है ना, अगर 3 हट जाएगा तो x की वैल्यू निकल आएगी। हमें उधर से क्या मतलब है, RHS से कुछ भी आए। बात है आपको समझ में? तो 3 कैसे हटाएंगे, 3 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां 1 बचेगा, यहां हो जाएगा -3/2। -3/2 क्या होगा, -1.5 होता है। तो हमारा x का जो सोल्यूशन निकल के आया है -1.5। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, -1.5 से ग्रेटर हमारा सॉल्यूशन हुआ ना। और दूसरी बात ये भी देख लीजिए, यहाँ इक्वल टू नहीं लगा हुआ है, मतलब इसको तो इंक्लूड करेंगे नहीं। और एक बात और है, यहाँ इंटीजर्स है। ठीक है, तो वैसे भी इंक्लूड नहीं करना था। अगर यहाँ इक्वल टू लगा भी होता तो भी हम इंक्लूड नहीं करते -1.5। क्यों? क्योंकि -1.5 इंटीजर नहीं होता है। यही गलतियां बच्चे करते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं आपको पता होंगे, पॉजिटिव वाले और नेगेटिव वाले। फ्रैक्शन और डेसिमल इंटीजर में कभी भी नहीं आते हैं। ठीक है, और दूसरी बात, इससे बड़ी वैल्यू है हमारी, तो वैसे भी इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इससे -1.5 से बड़ी वैल्यू कौन सी हुई जाके, पहले तो अच्छा ये बताइए, आपको समझाते हैं नंबर लाइन में। देखिए ध्यान से, ये 0 है, ये -1, ये 1, ये -2। पहले तो ये बताइए -1.5 कहां पे आएगा, यहां मत कर दीजिएगा, यही सब गलतियां करते हैं। देखिए अगर 1 है तो 1.5 हम उधर जाएंगे ना RHS में, तो 1.5 ये होता है, लेकिन हम लेफ्ट में जा रहे हैं तो -1 यहां होगा, -1.5 ये होगा, ये वाला पॉइंट जो बीच में आएगा, -1 और -2 के बीच में। हमारा सॉल्यूशन का -1.5 से ग्रेटर, तो ये बताइए इसको तो लेंगे नहीं। अच्छा, -1.5 के बाद दूसरा इंटीजर कौन सा आएगा, -1 ही तो आएगा। ये हमारी वैल्यू हो गई -1.5। ये हमारी क्या वैल्यू इसकी, -1.5। इससे ग्रेटर हमारा सॉल्यूशन है, तो हमारा क्या इंक्लूड हो जाके, -1, 0, 1, 2 अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन आएगा। क्यों? क्योंकि हमें इंटीजर्स खाली लेना है, बीच की वैल्यूज हमको थोड़ी ना चाहिए, मतलब फ्रैक्शन और डेसिमल वाली, इसीलिए। तो -1.5 के बाद सबसे पहले इंटीजर हमको क्या मिला, देखिए आप RHS में जाएंगे ना, क्योंकि हमको ग्रेटर चाहिए उससे RHS में, तो -1 मिलेगा, 0 मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 अप टू इनफाइनाइट। अब ये बताइए आप, हम RHS में जा रहे हैं, मतलब हम इंक्रीज जितना हम उधर जाएंगे तो हमें सबसे बड़ी वैल्यू मिलती चली जाएगी। और बड़ी वैल्यू आपको पता है इनफाइनाइट, उसका कोई अंत नहीं है, इनफाइनाइट है, मतलब उसकी कोई लिमिट तो है नहीं। इसीलिए उसने यहां पे आपको लार्जेस्ट वैल्यू नहीं पूछी है, क्योंकि वो इन्फिनिटी तक जाएगा ना। बात आई आपको समझ में? इसीलिए तो मतलब इसमें सारे सॉल्यूशन मतलब इसमें इंक्लूड है, -1, 0, 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी तक। अब ये बताइए इन सारे सॉल्यूशन में हमारी सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 0 है क्या? नहीं,
बच्चे यही समझते हैं कि जीरो सबसे छोटा होता है, ऐसी बात नहीं है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सारे नेगेटिव इंटीजर्स जीरो से स्मॉल होते हैं, मतलब ऑल नेगेटिव इंटीजर्स आर स्मॉलर देन जीरो। आपको पता है बात? तो नेगेटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं? -1, -2, -3। तो यहां पे नेगेटिव इंटीजर एक ही तो है, तो -1। बात है आपको समझ में? हाँ, तो अगर -1 ना होता तो स्मॉलेस्ट वैल्यू जीरो होती। समझ में आई आपको बात? तो यहां पे जीरो नहीं लेंगे, यहां -1 है, तो यहां पे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या बोलेंगे हम? -1। यही मेन चीज बात थी जो आपको मुझे बतानी थी। क्यों? क्योंकि जीरो से पहले -1 आ रहा है ना, हमारा सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट हो रहा है ना, तो हम जैसे बढ़ते चले जाएंगे तो हमको बड़ी वैल्यूज मिलती चली जाएंगी। मतलब जितना हम आगे जाएंगे उतनी हमको बड़ी वैल्यू मिलेगी, लेकिन स्टार्ट तो यहीं से हो रहा है ना, तो सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी? -1। बात है आपको समझ में? यही बच्चे गलती करके चले जाते हैं, इतना करके छोड़ेंगे तो भी आपको नंबर नहीं मिलेगा, उसने आपसे सॉल्यूशन पूछा ही नहीं था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। अगर -1 नहीं होता तो हम सबसे छोटी वैल्यू जीरो लेते हैं, कंफर्म था। अब -1 है यहां पे, इसलिए सबसे छोटी वैल्यू कौन सी आ गई हमारे? -1, क्योंकि हमारा सॉल्यूशन यहीं से स्टार्ट हो रहा है ना। और -1.5 तो वैसे भी नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया? आपको मैं वेरीफाई भी करके दिखा सकता हूं। देखिए -1 है और इसमें उन्होंने बोला था विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन, तो हम आपको चेक भी करके दिखा सकते हैं। देखिए आप ध्यान से जरा, ये मैं मिटाल दे रहा हूं, ठीक है? आंसर हमारा है -1, ठीक है? चलिए देखिए कैसे आंसर आता है -1। हम क्रॉस चेक कर रहे हैं इन इक्वेशन में रख के, मतलब ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। देखिए x में रखिए -1, तो 2 इंटू -1 -2 हो जाएगा, प्लस 5/2 इज ग्रेटर देन 5x/3, तो क्या हो जाएगा? -5/3 प्लस 2। एलसीएम लेंगे तो क्या बचेगा? -4 प्लस 5/2 इज ग्रेटर देन -5 प्लस 6/3। 3 एलसीएम आएगा। अब ये बताइए 5 - 4 कितना होता है? 1/2 इज ग्रेटर देन 6 - 5 कितना होता है? 1/3। 1/2 कितना आता है? 0.5 होता है। 1/3 कितना होता है? 0.33। हमारा आंसर सही तो है। देखिए ये सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को, मतलब 0.5 0.3 से ग्रेटर तो होता है ना, तो मतलब हमारा -1 आंसर सही तो है। यह आपको करना नहीं, बस आपको मैं क्रॉस चेक करवा रहा था कि जो भी हम एक्स्ट्रा सॉल्यूशन निकालते हैं वो हमेशा सेटिस्फाई करेगा। आप 0 रखेंगे तो भी सेटिस्फाई करेगा, 1 2 3 4 कुछ भी रख देंगे, मतलब लेकिन इंटीजर्स होने चाहिए, याद रखिएगा। 4.1 रखेंगे तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक है? इसीलिए -1.5 आप यहां पे रखेंगे तो आपका सॉल्यूशन नहीं आएगा यहां पे। बात है पसंद में? तो ये हमारा ट्रू हो रहा है, मतलब इससे ग्रेटर, मतलब हमने जो सॉल्यूशन निकाला हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है? तो यही क्वेश्चन था जो इसमें बहुत से बच्चे गलतियां करते हैं, ठीक है? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलिए इसके बाद। ये हमारा क्वेश्चन है इनइक्वालिटी का, ठीक है? इसमें भी हमें सॉल्यूशन ग्राफ करा नंबर लाइन पे, अगर पॉसिबल होता है तो यहाँ पे कंडीशन लिखी है। इसका मतलब ये होता है कि जरूरी नहीं कि हमारा सॉल्यूशन हर केस में आए भी, अगर नहीं आता तो कहां से प्लॉट करेंगे नंबर लाइन पे, ठीक है? तो इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं, ये ध्यान देते नहीं है होल नंबर्स और प्लॉट करके चले आते हैं, वो आंसर गलत हो जाता है, इसीलिए क्वेश्चन करवा रहा हूं, ठीक है? देखिए अच्छा, डिनोमिनेटर में क्या है? 5 3 है, यहां तो 1 है, उससे मतलब नहीं डिनोमिनेटर में, तो 5 3 का एलसीएम क्या होता है? 15 होता है। हमने बताया था आपको, क्योंकि हम क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते हैं, हमने बताया था आपको कि जब भी डिनोमिनेटर को एक साथ वैनिश करना हो तो उसके एलसीएम से पूरी इन इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 3 का एलसीएम 15, तो उस पूरी इन इक्वेशन को 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए 15 यहां लिखेंगे, 15 इंटू 3x/5 माइनस 15 ब्रैकेट 2x - 1/3 इज ग्रेटर देन 15 से मल्टीप्लाई, तो ये 15 हो जाएगा, ये 15 लिखा है, ठीक है? अब देखिए 5 3 15 बचेगा ये, तो 3 3 9x, 5 तो कैंसिल आउट हो गया, तो -3 5 15, तो 5। अब देखिए ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, -10x -5 इंटू -1
प्लस का 5 इज ग्रेटर देन 15। ठीक है, हमने सिर्फ 15 को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, और कुछ नहीं किया है। तो यहां पे 5 3 बचता 15, 3 3 9x आ गया। ठीक है, अब देखिए 9x माइनस 10x कितना होगा, माइनस का x प्लस 5 इज ग्रेटर देन 15। अब देखिए 5 उधर ले जाइए तो माइनस x इज ग्रेटर देन 15 माइनस 5 मतलब 10 आया। अब देखिए यहां पे x का कोएफिशिएंट निगेटिव है तो मतलब -1 से मल्टीप्लाई। क्यों? क्योंकि हम कभी निगेटिव नहीं रखते हैं और इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये जो माइनस का x है प्लस x हो जाएगा और साइन हो जाएगा चेंज, और प्लस का 10 है तो माइनस का 10 हो जाएगा। ये हमारा सॉल्यूशन आया। ठीक है, तो x इज लेस देन -10, तो हमारा सॉल्यूशन क्या आया है, -10 से लेस सारे नंबर। ठीक है, मतलब -10 से लेस, इक्वल टू नहीं लगा है तो -10 तो लेंगे नहीं, तो -9 -8 -7, ठीक है उससे लेस, तो सॉरी मैंने लेस की बात की है ना, तो उससे लेस कौन कौन से हुए, हाँ -11 -12 -13, उससे ग्रेटर थोड़ी ना में जाना है, मैंने गलत बोल दिया था आपको। ठीक है, -10 से लेस मतलब हम लेफ्ट में जाएंगे ना, कभी भी नंबर लाइन के लेफ्ट में जाना हो या तो हम इधर चलते हैं, राइट में जाना हो तो हम आरएचएस में जाते हैं। ठीक है, प्लस में अगर कभी जाना हो तो -10 का मतलब क्या हुआ, -10 से छोटे, तो -10 से छोटे कौन से नंबर हो, -11 -12 अप टू -इंफिनिटी। लेकिन हमारे x क्या है, यहाँ पे होल नंबर है तो हमको सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं, क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है और हम -10 के लेफ्ट में जा रहे हैं, हम आरएचएस में नहीं जा रहे नंबर लाइन के। तो यहां पे आप क्या लिखेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, इसका सॉल्यूशन आएगा 5। देखो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे बट x बिलोंग्स टू होल नंबर्स, देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ x, ये देयरफॉर का साइन होता है, सॉल्यूशन ऑफ x इक्वल्स टू 5 मतलब होता है नल, मतलब आपको कुछ भी सॉल्यूशन जब नहीं मिलता है तो हम उसको 5 से डिनोट करते हैं, 5 से। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? इसीलिए इस केस में बच्चे ध्यान देते नहीं है। अगर यह इंटीजर्स होता तो हमारा ये आंसर होता, क्या आंसर होता, -11 -12 -13 अप टू -इंफिनिटी, अगर ये इंटीजर्स होता। ठीक है, लेकिन यह होल नंबर से इसका आंसर होगा नहीं हमारा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन चलिए करते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन, 2 × x - 1 इज लेस देन 3x - 1। अगर x बिलोंग्स करता है इंटीजर्स, कैपिटल I मतलब इंटीजर्स, कैपिटल Z भी होता तो भी इंटीजर्स ही डिनोट करते हैं उसको। ठीक है, इसका सॉल्यूशन A है, 4x - 3 इज लेस देन और इक्वल टू 8 + x। यहां भी x एक इंटीजर है और B इसका सॉल्यूशन है, हमको फाइंड करना है A इंटरसेक्शन B। तो पहले तुम सॉल्व कर लें। ठीक है, देखिए पहला हम पकड़ते हैं, पहली इक्वेशन, इन इक्वेशन, इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आएगा, 2x - 2 इज लेस देन 3x - 1। ब्रैकेट हमने ओपन किया। अब देखिए 2x उधर ले जाइए, -2 + 1। आपको जो कंफर्टेबल लगे आप वो कर सकते हैं। आप चाहते तो ये भी कर सकते थे, 3x को इधर ला सकते थे, हम नहीं लाए, हम 2x को उधर ले गए। ठीक है, तो देखिए 3x - 2x, -2 था, -1 यहां आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो -2 + 1 कितना बचेगा, -1 इज लेस देन 3x - 2x करेंगे तो कितना आएगा, x। ठीक है, आया समझ में? हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पे -1 को इधर ले गए, 2x को उधर ले गए। ठीक है, अब देखिए -1 इज लेस देन x, इसका मतलब क्या हुआ, ये लेस देन का साइन है, लेकिन उधर से देखिए तो x मतलब ग्रेटर है ना, अगर -1 x से लेस है इसका मतलब क्या हुआ, x ग्रेटर है -1 से, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x इज ग्रेटर देन -1। ठीक है, कुछ हमने अलग नहीं लिखा, ये एक ही चीज होती है, इसका कुछ अलग मतलब नहीं होता है। अगर हमने बोला मैं आप लोगों से बड़ा हूं तो इसका मतलब आप मुझसे छोटे हैं, तो वही चीज हमने लिखी हुई है। ठीक है, तो -1 इज लेस देन x इज ग्रेटर देन -1। अगर हम x के साइड से देखें तो x ग्रेटर हुआ ना। ठीक है, चलिए x इंटीजर है, हमारा सॉल्यूशन आ रहा -1 से ग्रेटर, इक्वल टू तो यहां लगा नहीं है। ठीक है, तो -1 के बाद कौन सा इंटीजर आया, देखिए इसका सॉल्यूशन a है तो हम क्या करेंगे, a लिखेंगे। -1 के बाद क्या आता है,
0 1 2 3, ये मतलब इनफाइनाइट तक है। ठीक है। अब देखिए दूसरी इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं। दूसरी क्या है, 4x माइनस 3 इज लेस देन और इक्वल टू 8 प्लस एक्स। ठीक है। अब देखिए 4x, x इधर ले आइए, 4x माइनस एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 8 प्लस 3, तो ये बचेगा 3x इज लेस देन और इक्वल टू 8 और 3 कितना होता है 11, तो मतलब x इज लेस देन और इक्वल टू 11/3। 11/3 क्या होता है, कितना होता है 3 3 9, 3.66 होता है, 3.66। ये तो x आया। अच्छा b यहाँ पे सॉल्यूशन है, b क्या सॉल्यूशन है, देखिए इंटीजर है यहाँ पे, आपको पता है इंटीजर कभी फ्रैक्शन नहीं होते ना ही डेसिमल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू निकल के आई है 3.66 आई। अगर यहाँ इंटीजर नहीं होता तो हम 3.66 ले लेते, क्योंकि यहाँ इक्वल टू लगा हुआ है ना। लेकिन इंटीजर 3.66 इंटीजर कहां होता है, बात है को समझते हैं, फ्रैक्शन नंबर है ना, डेसिमल नंबर है। ठीक है, तो इंटीजर थोड़ी ना ये होता है। इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं, माइनस वाले, प्लस वाले और इंक्लूडिंग 0। ठीक है, तो अब देखिए ये तो नहीं, मतलब इससे छोटा इंटीजर कौन सा आएगा ये बताइए, मतलब 3.66 से छोटा इंटीजर कौन सा हुआ, 3 तो हुआ ना। इक्वल टू क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि ये इंटीजर और ये इंटीजर नहीं होता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, क्या लिखेंगे बी, बताइए। इससे छोटा, इक्वल टू इसे नहीं लेंगे। ठीक है, तो इससे छोटा कौन कौन सा हुआ इंटीजर 3 आएगा, ठीक है, 2 आएगा, 1 आएगा, -1 0 अप टू ये इनफाइनाइट तक। इसका मतलब यही तो होगा ना। ठीक है, सॉरी 3 2 1, 1 के बाद तो 0 आता है ना, मैंने उल्टा लिख दिया। ठीक है, हम यहां से चल रहे हैं ना, आरएचएस से चलेंगे ना, तो पीछे की तरफ जाएंगे ना, क्योंकि हम इससे लेस जा रहे हैं ना। तो 3 2 1 तो पहले 0 आएगा, फिर -1। ठीक है, अप टू इनफाइनाइट तक। सॉरी लाइट चली गई थी। तो देखिए बी का हमारा सॉल्यूशन क्या आया, 3 2 1 0 -1। ये नंबर्स कहां तक जाएंगे, माइनस इनफाइनाइट तक। क्यों, क्योंकि ये नंबर डिक्रीज हो रहे हैं। देखिए 3 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो 3 से स्टार्ट होंगे तो लेफ्ट में हम चलेंगे ना, वो तो हम लिख रहे हैं हम ऐसे ही। ठीक है, तो 3 से स्टार्ट होके तो माइनस की तरफ जा रहे हैं ना, समझ में आया आपको। और 3.66 क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि यहां पे इंटीजर है। तो ये सारे नंबर्स जो है नंबर लाइन के लेफ्ट में है, और ये वाले नंबर्स कौन से हैं, ये 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये प्लस इनफाइनाइट तक जाएंगे, क्योंकि ये नंबर लाइन के आरएचएस में हम चलेंगे ना इस तरफ, और ये नंबर लाइन के लेफ्ट में है सारा सोल्यूशन। तो देखिए कॉमन पोर्शन क्या आया, कॉमन पोर्शन तो यही है ना, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होगा, कॉमन, जो दोनों में कॉमन होता है। तो 0 1 2 3 और यही कॉमन हमारा आएगा। क्यों, क्योंकि ये वाला सोल्यूशन तो इधर है नंबर लाइन के आरएचएस में, ये वाला सोल्यूशन कहां 3 से स्टार्ट हो रहा है, नंबर लाइन के एलएचएस में आ रहा है, लेफ्ट में डिक्रीज हो रहा है ना ये। तो सोल्यूशन हमारे यही तो कॉमन होगा। तो हम कैसे लिखेंगे आंसर, देखिए 0 1 2 3, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी वीडियो, तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। ठीक है।